बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हबस के दिन हैं और अक्सर लोगों के पेट जो हैं वो बाहर के खानों से ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसे में दिल करता है कि बिल्कुल हल्का फुल्का सा खाना खाया जाए। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और आज ज़बरदस्त से मज़ेदार से ब्लैक चने और साथ प्याज वाले तड़के के चावल जो हैं वो बनाकर रेडी करते हैं। तो चने जो हैं ये देखें ब्लैक वाले हैं और देसी चने हैं। आपने देसी चने लेने हैं। सारी रात इनको आपने पानी में भिगो कर रखना है। खुले पानी के अंदर आपने इनको भिगोना है। फिर इसके अंदर हमने जो पानी है वो इसका नितार कर निकाल देना है और चनों को ऐड कर लेना है प्रेशर कुकर के अंदर। और चनों के अंदर हमने ऐड करना है एक जो चाय का चम्मच है वो नमक, और साथ में इसके अंदर हमने तकरीबन 6 गिलास पानी ऐड कर लेना है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम कुक कर लेंगे तकरीबन 30 मिनट। हर एक के प्रेशर कुकर की टाइमिंग जो है वो अलग होती है। बाज़ प्रेशर कुकर जो है वो 10 से 12 मिनट चनों को बॉईल करने में लेते हैं, बाज़ ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से टाइम लगा लें। चनों को हमने सिंपली बॉईल कर लेना है। अब आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई के अंदर हमने ऐड कर लिया है 1 कप पानी कुकिंग ऑयल, यानी कि 250 ग्राम कुकिंग ऑयल। जैसे ही कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच ये ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर जो लहसुन की कच्चेपन की स्मेल होती है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। जब भी कोई रेसिपी बनाएं, शोरबे वाली बनाएं, तो लहसुन को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई किया करें। तो चने देखें हमारे 30 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। टोटली ये मलाई की तरह नरम हो चुके हैं। तो अब हम फिर से आते हैं तड़के की तरफ। तो हमारा अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज और मिर्च की पेस्ट। तो रेड वाली फ्रेश मिर्चें जो हैं वो मैंने 6 अदद ली और साथ में 3 अदद मैंने प्याज लेकर इनको ब्लेंडर जग के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से पेस्ट बना लिया है, वो ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली पाक अरब कुकिंग को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर आपने क्लिक कर लेना है ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अब इसके अंदर 2 से 3 टमाटर, उनको भी हमने ब्लेंडर जग के अंदर उसका पेस्ट बना लिया है, वो भी ऐड कर लेंगे। अब तड़के को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। पहले इसमें कुछ पाउडर मसाले जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। नमक ऐड कर लेंगे 1/2 चाय का चम्मच नमक, जो कि चने बॉयल करते हुए भी ऐड किया था। 1 खाने का चम्मच फुल भरकर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेते हैं और साथ में इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड कर लेते हैं और साथ में गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच फुल भरकर ऐड कर लेते हैं। अब बारी है इसकी बुनाई की। तो तड़का जो है वो हर रेसिपी की बेस होता है। बेस जितनी अच्छी आप तैयार कर लेंगे आपकी रेसिपी उतनी ही ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बनेगी। तो तकरीबन 12 से 14 मिनट तक हम तड़के को अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त सा तड़का जो है वो हमारा बुनकर हो चुका है रेडी। मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुका है। मसाला कम्प्लीटली बुनकर रेडी है रेसिपी के लिए। इसकी पहचान मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा मसाला जो है वो रेडी है। रेसिपी कंटिन्यू करने के लिए तो आपने चम्मच के साथ मसाला जो है वो एक साइड पे इस तरह करना है। कुकिंग ऑयल जो है वो टोटली सेपरेट हो जाएगा और मसाला जो है वो अलग हो जाएगा। तो यही पहचान है कि मसाला हमारा रेडी है और इसके अंदर से बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही अच्छी सी भुन जाने की खुशबू भी आ रही होगी। तो अब इस पॉइंट पर हमने क्या करना है कि 1 कप हमने बॉयल चने जो हैं वो ले लिए, जिसमें 2 कप पानी ऐड करके उनकी हमने पेस्ट तैयार कर ली है ब्लेंडर जग के अंदर।
ये ऐड कर लेंगे। ऐसा हमने क्यों किया कि अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि चने जो हैं उनका शोरबा जो है वो बहुत ही पतला बनता है। अगर आपने चावलों के साथ खाने हैं या आपने नान के साथ, रोटी के साथ खाने हैं, तो आपको थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी जो है वो चाहिए होती है। तो उस ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए, थिक करने के लिए, ये हमने जो एक टिप है आपको बता दी है कि थोड़े से चने लें 1 कप, उसको 2 कप पानी ऐड करके अच्छे से उसको ब्लेंड कर लें, उसका पेस्ट बना लें और वो ऐड कर लें। बाकी के सारे चने भी हमने ऐड कर लिए हैं, साथ में ही उनका पानी जो है जिसके अंदर हमने चने बॉयल किए थे वो भी ऐड कर दिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो चने मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखें कितने ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो चने हैं वो गले हुए हैं। अब इसको हमने कुक कर लिया है तकरीबन 20 मिनट। 20 मिनट कुक कर लेने के बाद इसके अंदर हमने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की सिवाय सब्ज़ धनिए के। सब्ज़ धनिया हमने ऐड किया है इसके अंदर। तो चने जो हैं वो चावलों के साथ खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। दूसरी तरफ जो है वो हमारे चावल जो हैं यानी सिंपल पुलाव जो है वो भी पक रहा है। इसको सिंपली एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज जो है वो फ्राई की है और फ्राई कर लेने के बाद इसके अंदर हमने पानी ऐड किया और फिर हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। तो हमारा पुलाव जो है सिंपल सा वो बनकर हो चुका है रेडी। अगर आप चनों के साथ सिंपल बॉयल चावल जो हैं वो खाना पसंद करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो बना लें। अगर आप इस तरह तड़के वाले चावल पसंद करते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से चने चावलों के साथ खाए जाने वाले। आई होप कि आपको ये सिंपल सी और आसान सी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसका लिंक जो है वो लाजमी शेयर करें। प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।